आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा शब्द खाने को लेकर करने जा रहे हैं। कल की चर्चा में जोड़ने शब्द को रखेंगे और परसों की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में छोड़ने शब्द पर एक क्रमबद्ध ज्ञान देने का एक प्रयास करेंगे। देखिए, हम सभी भाई-बहनों की स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ना कुछ तन की आवश्यकताएँ हैं। यूँ तो देखिए तन के स्तर पर आपको में वस्त्र भी चाहिए, रहने को मकान चाहिए और भी जीवन की देखिए कितनी ही आवश्यकताएँ हैं, जो समय-समय पे देखिए बदलती भी रहती हैं। लेकिन जो मूलभूत की हमारी ज़रूरत है, वो आपको तन के स्तर पर भोजन चाहिए। भोजन की देखिए चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग और वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। मूलभूत रूप से पदार्थों का सेवन करना आवश्यक है, अन्यथा आपका हमारा स्थूल शरीर अधिक समय तक जीवित रह ही नहीं सकता। आप अपने रसोई में भी देखिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की सब्जियाँ लाते हो आजकल क्योंकि घर पे एक भंडारण की, एक फ्रिज की व्यवस्था है इसलिए थोड़ा अधिक भी आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों पर एक सीमा आ जाती है, क्योंकि रखे हुए पदार्थ एक समय के बाद खराब हो जाते हैं। कहते हैं ना पदार्थ का या तो भोग कर लो या दूसरों को एक भूखे को खिला दो, कहीं भी उसका एक सदुपयोग हो। अन्यथा पड़े हुए पदार्थों का नष्ट होना एक निश्चित स्थिति है। देखिए ये सभी बहुत ही व्यावहारिक स्थितियां हैं और इन सभी व्यावहारिक स्थितियों का आपका हमारा अनुभव भी इसी बात की ही मोहर लगाता। देखिए शास्त्रों में तो क्रमबद्ध ज्ञानमय स्थितियां विशेष स्तर पर समझाई गई हैं, लेकिन मनुष्य उन शास्त्रीय बातों को विशेष स्तर पर तर्कपूर्वक समझता नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन अपनी अवस्थाओं को खाने पीने की जो एक स्थितियां हैं उसको एक मर्यादा तक ही रखना है। भोजन पर भी आपके हमारी जो एक स्थितियां हैं, देखिए जब आप अवस्थाओं की पूर्ति के लिए जैसे दाल रोटी सब्जी खाते हो तो कहीं भी स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोगमय स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। और जब-जब आप कुछ राजसी स्थितियाँ, गरिष्ठ भोजन और आजकल तो देखिए मादक पदार्थों की स्थितियाँ भी कुछ प्रचलन में आ गई हैं। तो ये सभी खाद्य पदार्थ जो राजसी हैं या तामसी हैं, ये आपके में स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त बनाते हैं। हालाँकि आज हमारा विषय नहीं, आज हमारा विषय इतना ही है कि भोगने की देखिए क्योंकि सीमा है, इसलिए इन पदार्थों का केवल उचित मात्रा तक ही आप खरीदें, रखें और इनका एक सदुपयोग करते हुए अपने जीवन के स्थूल शरीर के स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।